Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss next questions of exercise 13.1 of chapter 13 surface area and volume of class 10. So question 5 statement is a hemispherical depression is cut out from the one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equals to the h of the cube. Determine the surface area of the remaining solid, which means hemispherical depression कट की गई है क्यूबिकल वुडन ब्लॉक के वन फेस से। इस तरह से कट की गई है कि जो डायमीटर है एल हेमिस्फेयर का वो इक्वल है क्यूब के एज के, यानी कि जो साइड है क्यूब की और डायमीटर है हेमिस्फेयर का वो एल है। डिटरमाइन करना है हमें सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जैसे हमने क्वेश्चन 4 किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसी तरह से क्वेश्चन 5 है। अब डायमीटर यहाँ पर एल है और उस क्वेश्चन में डायमीटर जो था वो 7 सेंटीमीटर के इक्वल था। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, सॉल्यूशन राइट करते हैं। साइड ऑफ क्यूब एल यूनिट है, गिवन है हमें साइड एल, डायमीटर हेमिस्फेयर का भी एल है। अब रेडियस हेमिस्फेयर की कितनी हो जाएगी, L/2। अब सरफेस एरिया में रिमेनिंग सॉलिड का फाइंड करना है। अब क्यूबिकल जो ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट की गई है, तो अब रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस हेमिस्फेयर। अब क्यूब के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। अब जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट की गई थी तो इसलिए हमें आउटर एरिया फाइंड करना था, तो हम यहाँ पर लेंगे 2πr² माइनस πr², क्योंकि यहाँ पर डिप्रेशन कट की गई थी तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर 2πr² माइनस πr², तो हो जाएगा माइनस करके πr²। नाउ 6l² प्लस पाई, आर की वैल्यू L/2 पुट करेंगे, L/2 का स्क्वायर यानी कि L²/4 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 4 आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 24l² प्लस पाई l² आ जाएगा। l² कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में रहेगा 24 प्लस पाई, ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। L²/4 24 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट्स। सेम क्वेश्चन 4 की तरह ही है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends। अब मेडिसिन कैप्सूल है वो सिलेंडर की शेप में है और जो उसके एंड हैं वो हेमिस्फेयर से बने हुए हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज़ 14 मिलीमीटर, यानी कि जो लेंथ है एंटायर कैप्सूल की वो गिवन है और डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज़ 5 मिलीमीटर। फाइंड इट सरफेस एरिया। लेंथ गिवन है एंटायर कैप्सूल की और डायमीटर गिवन है और हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। जो मेडिसिन कैप्सूल है सिलेंडर की शेप में है और एंड जो है वो हेमिस्फेयर से बने हुए हैं, तो इसका यहाँ पर फिगर देख लेते हैं और जो गिवन है वो राइट करते हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है कैप्सूल का उसका जो डायमीटर है वो कितना होगा 5 mm। रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2 हो जाएगी। अब कैप्सूल की जो एंड है वो हेमिस्फेयर के बने हुए हैं और डायमीटर गिवन था 5 मिलीमीटर और एंटायर कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 mm गिवन थी, तो हमने यहाँ पर फिगर में इस तरह से शो किया। ये है एंटायर कैप्सूल की लेंथ और यहाँ पर ये है डायमीटर, तो हमने डायमीटर रेडियस राइट किया। अब हमें हाइट फाइंड करनी है ओनली सिलेंडर की। अब सिलेंडर जो पोर्शन है उसकी जो हमें हाइट फाइंड करनी है, कैसे करेंगे। अब जो 14 कंप्लीट है उसमें से हम जो रेडियस है हेमिस्फेयर की 5/2 है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि जो 2 एंड हैं वो हेमिस्फेयर की शेप में है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है वो है सिलेंडर की हाइट। वो कैसे करेंगे, टोटल 14 में से हम माइनस कर देंगे रेडियस, यानी कि 5/2 माइनस करेंगे तो 14 माइनस 5 यानी कि 9 mm आ जाएगी सिलेंडर की हाइट। अब सिलेंडर की हाइट आ चुकी है 9 mm। नेक्स्ट देखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 5/2 मिलीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हमें फाइंड करना है, कैसे करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस बोथ हेमिस्फेयर, यानी कि जो सिलेंडर का पार्ट है वो 2πRh फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हेमिस्फेयर यहाँ पर 2 है, यानी कि बोथ हेमिस्फेयर के लिए हम 2 × 2πr²
यूज़ करेंगे फॉर्मूला, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर का। अब यहाँ पर जो रेडियस थी हेमिस्फेयर की और सिलेंडर की वो सेम थी, तो हमने यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन लिया, ब्रैकेट में है h प्लस 2r। h यहाँ पर हाइट है सिलेंडर की जो कि 9 आई थी और रेडियस 5/2 है, हम पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करती है। पाई 22/7 रेडियस 5/2, ऐसी हमने हाइट 9 है पुट की हमने, रेडियस 5/2 कैंसिल करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएंगे, 22/7 मल्टीप्लाई 5 और ब्रैकेट में भी 2 कैंसिल हो जाएगा तो 9 + 5 रहेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 14 आएगा, 7 के टेबल पर कट हो जाएगा, 7 2 जा 14, 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, अब 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने यहाँ कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड किया सिलेंड्रिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट को प्लस करके। नाउ क्वेश्चन 7, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent and also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas, which means जो टेंट है वो सिलेंडर की शेप में है जो कि सरमाउंटेड है बाय कॉनिकल टॉप, यानी कि जो टॉप है उसका कॉनिकल शेप में है। हाइट और डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट का यहाँ पर गिवन है, हाइट है 2.1 और डायमीटर है 4 मीटर। कोन जो है यहाँ पर स्लैंट हाइट उसकी गिवन है 2.8 मीटर। फाइंड करना हमें एरिया ऑफ कैनवस जो कि टेंट बनाने में यूज़ किया गया है, और कॉस्ट भी हमें फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ टेंट एट द रेट ऑफ रुपीज़ 500 पर मीटर स्क्वायर। अब हमें नोट यहाँ पर दिया गया है कि जो बेस ऑफ टेंट है विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस, जो बेस है टेंट का वो कैनवस से कवर नहीं किया गया, तो गिवन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट टू फोर हम यहाँ पर गिवन राइट करेंगे और फिगर ड्रॉ करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 4 मीटर गिवन है, डायमीटर यहाँ पर स्टेटमेंट में गिवन था 4 मीटर, तो डायमीटर अगर 4 मीटर है रेडियस हाफ हो जाएगी, यानी कि 4/2 2 मीटर। हाइट भी गिवन है 2.1 मीटर। तो यहाँ पर हम फिगर देखेंगे, सिलेंडर सरमाउंटेड है कोन से, यानी कि अब सिलेंडर है तो उसका जो डायमीटर है वो 4 मीटर गिवन है और हाइट है 2.1, स्लैंट हाइट कोन की 2.8 मीटर गिवन थी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फिगर में शो की हुई है स्लैंट हाइट 2.8 मीटर। रेडियस जो है कॉनिकल पार्ट और जो सिलेंडर है दोनों की सेम है। यहाँ पर जो कोन है उसका जो डायमीटर है वो भी 4 मीटर है, तो रेडियस इसकी 4/2 2 मीटर हो जाएगी। अब स्लैंट हाइट गिवन थी 2.8 मीटर। हमें यहाँ पर एरिया ऑफ कैनवस फाइंड करना है, एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर टेंट। अब टेंट के लिए हमें यहाँ पर जो कैनवस यूज़ किया उसका एरिया फाइंड करना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कोन, यहाँ पर सिलेंडर और कोन दोनों का ही हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 2 पाई आर एच सिलेंडर का है और कोन का पाई आर एल। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहाँ पर 2 है, एच हाइट 2.1 है, स्टार्टिंग में ही हाइट हमने मेंशन कर दी थी 2.1 मीटर। पाई आर एल यानी कि पाई 22/7, आर यहाँ पर रेडियस 2 है, एल स्लैंट हाइट 2.8 है, तो हमने यहाँ पर 28/10 राइट किया है। अब यहाँ पर 22/7 मल्टीप्लाई 2, हमने यहाँ पर ये 2 टर्म कॉमन ली हैं क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही टर्म में हैं, तो ब्रैकेट में रखा जो रिमेनिंग टर्म थी 2 एंड 2.1 एंड 28/10, ये हमने ब्रैकेट में राइट किया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 से 4.2 आएगा, 22 को 2 से करेंगे 44/7 आएगा। अब 4.2 और 2.8 प्लस करेंगे तो 7.0 आ जाएगा। अब 44/7 मल्टीप्लाई 7.0 यानी कि 7 7 कैंसिल हो जाएंगे तो 44 आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर।
देयरफॉर जो एरिया आया कैनवस का यूज फॉर जो हमने किया टेंट के लिए, एरिया ऑफ कैनवस यूज फॉर टेंट 44 मीटर स्क्वायर आ गया। हमें कोस्ट भी फाइंड करनी थी, स्टेटमेंट में बोला हुआ था आल्सो फाइंड द कोस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो कोस्ट है 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹500 है। तो जितना एरिया आया है यहाँ पर कैनवस का उसके लिए हम कोस्ट फाइंड कर लेंगे। सो कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस ₹500, 44 मीटर स्क्वायर जो एरिया आया कैनवस का उसके लिए हम कोस्ट फाइंड करते हैं। 500 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर ₹22,000 कोस्ट आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। यानी कि जो सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, एक कोनिकल कैविटी सेम हाइट सेम डायमीटर की होलो आउट की गई है। तो हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। सो राइट कर लेते हैं जो गिवन है डायमीटर ऑफ सिलेंडर 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर अगर 1.4 है रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी जो कि हमने R1 लेट की, 1.4/2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर गिवन है वो भी हमने राइट की। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का फाइंड कर लेंगे जिसे हमने A1 लेट किया है 2πRH। RH यहाँ पर R1 और H1 ली थी तो हमने यहाँ पर 2πR1H1 लिया। अब पाई यानी कि 22/7, रेडियस 0.7 थी तो 7/10 राइट किया। हाइट 2.4 थी तो 24/10 राइट किया। सिंप्लीफाई किया 7 कैंसिल, सिंप्लीफाई करने पर 1056 आ गया डिवाइड बाय 100 तो 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा सिलेंडर का। तो जो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट में देखा था कि जो सिलेंडर से होलो आउट की गई थी एक कॉनिकल कैविटी, तो इस तरह से हमने फिगर शो किया यहाँ पर सिलेंडर से होलो आउट की गई है एक कॉनिकल कैविटी। तो इस तरह से यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया है। डायमीटर गिवन था तो 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर यहाँ पर शो किया फिगर में। हाइट 2.4 सेंटीमीटर थी वो भी हमने शो की। अब जो सर्कुलर बेस है उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। सर्कुलर जो बेस है यहाँ पर इसका एरिया फाइंड करेंगे। A2 हमने सपोज किया πr²। अब इसकी जो रेडियस है और सिलेंडर की रेडियस सेम है तो यहाँ पर भी हमने R1 ही राइट किया है। 0.7 थी तो 7/10 राइट किया हमने 2 टाइम्स क्योंकि R² था। 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 आएगा डिवाइड बाय 100 यानी कि 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया। अब यहाँ पर जो कोन है उसकी स्लैंट हाइट हम फाइंड करेंगे। फॉर्मूला यूज़ करेंगे √R² + H²। जो कोन है और जो सिलेंडर है दोनों की जो रेडियस है सेम है, हाइट भी सेम है तो R1 H1 ही यूज़ किया। रेडियस 0.7 थी जो कि हमने स्टार्टिंग में ही मेंशन की थी। हाइट भी हमने 2.4 सेंटीमीटर स्टार्टिंग में मेंशन की थी। तो यहाँ पर पुट कर देंगे √0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर यानी कि 0.49, 2.4 का स्क्वायर 5.76 आ जाएगा। इन्हें प्लस करेंगे तो आएगा 6.25, स्क्वायर रूट आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गई इसकी स्लैंट हाइट। तो हम अब कॉनिकल कैविटी का कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। πRL फॉर्मूला यूज़ करेंगे। A3 हमने सपोज किया इसे। पाई 22/7, रेडियस 0.7 थी तो 7/10। अब जो स्लैंट हाइट यानी कि L है वो 2.5 सेंटीमीटर आई है तो यहाँ पर हमने पुट की 25/10। 7 कैंसिल हो गया, 22 को 25 से मल्टीप्लाई किया 550 आया डिवाइड बाय 100। 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर तो आया यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल कैविटी जिसे हमने A3 सपोज किया था। अब सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड A1 + A2 + A3। यहाँ पर A1 कितना आया था 10.56, A2 आया था यहाँ पर 1.54, A3 आया 5.5। तीनों को प्लस करेंगे तो 17.6 आ जाएगा।
तो राउंड ऑफ करेंगे तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अब इनके लिए आपको फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। नाउ 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है, यहाँ पर जो वुडन आर्टिकल है जो कि इस तरह से बनाया गया है कि जो हेमिस्फेयर है दोनों ही एंड से सिलेंडर के स्कूपिंग आउट किए गए हैं, यानी कि यहाँ पर एंड में आप देख सकते हैं इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 10 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर की हाइट वो गिवन है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है, हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सिलेंडर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हेमिस्फेयर है, 2 हेमिस्फेयर हैं, तो अब यहाँ पर 2 हेमिस्फेयर और सिलेंडर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे और प्लस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे, फॉर्मूले आप यूज़ करेंगे हेमिस्फेयर और सिलेंडर के लिए। So today we have discussed question 5, 6, 7, 8 and 9 of exercise 13.1 chapter 13 surface area and volume of class 10. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.